नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आर के रंजन और आप देख रहे हैं विधान न्याय मार्ग। दोस्तों, क्या कभी आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहकर क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि वाहन ओवरलोड था? और क्या सिर्फ एक आरोप लगाकर इंश्योरेंस कंपनी आपका लाखों रुपए का दावा खारिज कर सकती है? राष्ट्रीय उपभोक्ता यानी एनसीडीआरसी ने हाल ही में इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। ये मामला था ब्रांच मैनेजर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम संजीव कुमार के ट्रक का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से था। 19 सितंबर 2018 को ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन की मरम्मत पर यानी रिपेयरिंग पर लगभग 6.58 लाख खर्च हुए। इसके बाद बीमा दावा प्रस्तुत किया गया। शुरुआत में बीमा कंपनी ने सर्वेक्षण कराया, लेकिन बाद में दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि दुर्घटना के समय ट्रक निर्धारित क्षमता से अधिक लदा हुआ था। यानी इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि वाहन ओवरलोड था। अब मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। जिला आयोग ने रिकॉर्ड का परीक्षण किया और पाया कि इंश्योरेंस कंपनी ओवरलोडिंग का कोई ठोस और विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी। सिर्फ कुछ दस्तावेज और पत्राचार दिखा दिए गए, लेकिन दुर्घटना के समय वाहन में वास्तव में कितना भार था, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। इसलिए जिला आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह 6,57,634 रुपए एक्सपेंसेस, 9% एनुअल इंटरेस्ट, 25,000 मेंटल हैरेसमेंट और 5,000 केस एक्सपेंसेस का भुगतान करे। बीमा कंपनी ने राज्य आयोग में अपील की, लेकिन वहां भी हार गई। इसके बाद मामला एनसीडीआरसी में पहुंचा। राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि रिवीजन पिटीशन में उसकी शक्तियां सीमित है। यदि जिला आयोग और राज्य आयोग दोनों ने तथ्यों के आधार पर एक जैसा निष्कर्ष निकाला है, तो केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि बीमा कंपनी उस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। आयोग ने साफ कहा कि केवल अनुमान, शक या अप्रमाणित आरोप के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। यदि इंश्योरेंस कंपनी दावा अस्वीकार करती है, तो उसे मजबूत और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। चूंकि इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं कर सकी, इसलिए एनसीडीआरसी ने रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी। तो दोस्तों, इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यह है कि बीमा दावा खारिज करने का भार इंश्योरेंस कंपनी पर होता है। वह केवल आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। यदि आपके पास वैध दावा है, तो कानून आपके साथ खड़ा है। आपकी क्या राय है? क्या इंश्योरेंस कंपनीज अक्सर तकनीकी आधारों पर क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट के साथ। जय हिंद।